हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। इन दिस वीडियो यू आर विथ मुशीर अहमद और आज हम आपको सिखाएंगे एक नई चीज़। वो नई चीज़ है जेंडर। जेंडर वर्ड से आप क्या समझते हैं? जेंडर एक ऐसा वर्ड है जिससे आप किसी नाउन की जाति के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे मेल है या फीमेल, यानी कि नर है या मादा है, इस चीज़ की हम जानकारी कर सकते हैं। या कोई चीज़ बेजान है तो वो कौन सा जेंडर है, आइए इस चीज़ को हम जानते हैं बिल्कुल डिटेल। तो जेंडर से आप जान चुके हैं कि जेंडर वो वर्ड होता है जिससे हम किसी नाउन के स्त्री पुरुष यानी कि नर या मादा होने का पता लगाते हैं। या कोई चीज़ है तो वो बेजान है, वो कैसे इस चीज़ को जेंडर बतलाता है। तो जेंडर चार तरह के होते हैं, जैसे मैस्कुलाइन जेंडर यानी कि पुरुष जाति, फेमिनाइन जेंडर यानी कि नर जाति, कॉमन जेंडर यानी कि पुरुष और नर इसमें। इसके बाद आपका है लास्ट न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर वो जेंडर होते हैं जो बेजान होते हैं यानी कि निर्जीव होते हैं। तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर के एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं बोर्ड पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, बॉय, डॉग और फादर। बॉय मीन्स लड़का। तो जो वर्ड बॉय है ये वर्ड ये बतलाता है कि जो जेंडर है ये मैस्कुलाइन जेंडर है यानी कि नर है। जो बॉय होते हैं वो नर होते हैं यानी कि मेल होते हैं। उसके बाद आपका डॉग है। डॉग मीन्स तो आप जानते ही हैं। तो डॉग जो वर्ड है वो आपका मेल है यानी कि इसकी जो जाति है ये मेल है। उसके बाद आपका वर्ड है हॉर्स। हॉर्स मीन्स घोड़ा। घोड़ा जो होते हैं वो मेल होते हैं ना कि फीमेल होते हैं। उसके बाद फादर जो है ये आपका मेल यानी कि नर है। तो ये सारे वर्ड जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये सारे वर्ड ये बतलाते हैं कि ये एक नाउन है और ये नाउन है तो किस कैटेगरी के नाउन है, किस जेंडर के नाउन, इसका जेंडर क्या है। तो वो जेंडर इनका मेल है यानी कि ये नर जाति के जेंडर है। उसके बाद आपका है दूसरा फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर वो जेंडर होते हैं जिससे स्त्री जाति का यानी कि मादा का पता चलता है। यानी कि ऐसे वर्ड होंगे जो ये बतलाएंगे कि ये जो चीज है वो मादा है। जैसे गर्ल, बोर्ड पे लिखा हुआ है गर्ल। गर्ल मीन्स लड़की। जो गर्ल होती हैं वो स्त्री जाति होती हैं यानी कि मादा होती हैं। उसके बाद आपका वुमेन है यानी कि औरत, ये भी आपकी मादा है। उसके बाद मेयर मिस होता है घोड़ी। हॉर्स मिस तो आपने देखा घोड़ा जो कि मेल होता है। उसी के साथ साथ आपका ये मेयर, मेयर मिस होता है घोड़ी। ये जो वर्ड है आपका फेमिनाइन जेंडर है, ये स्त्री जाति के बारे में बतलाता है। तो आपने देखा कि मेयर जो होती है वो आपकी फेमिनाइन जेंडर होते हैं। उसके बाद आपका डॉटर, डॉटर मिस होता है पुत्री हिंदी में जिसको कहते हैं, या उर्दू में बेटी। तो ये जो वर्ड आपके हैं ये फेमिनाइन जेंडर है। तो इस तरह के वर्ड जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जानकारी देते हैं, उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। तो आपके लिए अब ये जो वर्ड है फेमिनाइन, ये आपको ये बतला देगा कि ये जो चीज़ है या ये जो नाउन है वो कौन से जाति के हैं, इस चीज़ की आपको जानकारी हो गई है। यानी कि फेमिनाइन जेंडर जो होता है वो आपको स्त्री जाति के बारे में बतलाएंगे। उसके बाद आपका थर्ड है कॉमन जेंडर। हम कॉमन जेंडर के बारे में जानें। कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर ऐसा जेंडर होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल होते हैं यानी कि नर और मादा दोनों शामिल होते हैं। हमारे पास अब एक ऐसा वर्ड होगा जिससे ये पता चलेगा कि जो वर्ड है ये मेल और फीमेल दोनों होते हैं, इसलिए इसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। तो इसमें जेंडर पहचानना, ये है नाउन लेकिन नाउन के साथ साथ इसमें जेंडर पहचानना कि जेंडर कैसे होता है। कॉमन में जैसे आपका वर्ड है पेरेंट्स। पेरेंट्स भी होता है माता पिता या माँ बाप। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, तो इसलिए जो पेरेंट्स वर्ड है ये आपका कॉमन जेंडर है, इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। उसके
बाद आपका चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा। उसमें बच्चा में कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, इसलिए जो चाइल्ड वर्ड है ये कॉमन जेंडर है। चाइल्ड बोलने से ये तय नहीं है कि ये लड़का है, लड़का नहीं, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। चाइल्ड मीन्स यहाँ बच्चा होता है। इस तरह से ये कॉमन जेंडर है। उसके बाद कजिन्स, कजिन्स मीन्स तो आप जानते ही हैं, कजिन में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो इसलिए ये जो कजिन वर्ड है आपका कॉमन जेंडर है। उसके बाद आपका एक वर्ड है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या होता है? जो विद्यार्थी होते हैं या तालिब इल्म होते हैं उनको स्टूडेंट कहते हैं, और इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं, तो इसलिए आपका जो वर्ड है स्टूडेंट ये आपका कॉमन जेंडर है। इसके अलावा बहुत से एग्जाम्पल है कॉमन जेंडर के, जैसे डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर कहते हैं तो इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं। अगर आप पायलट कहते हैं तो पायलट में मेल और फीमेल दोनों आते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड जिसमें दोनों शामिल हों उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों शामिल जब होते हैं तो ऐसे वर्ड को हम कॉमन जेंडर कहते हैं। उसके बाद आपका चौथा है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर ऐसा जेंडर होता है जिसके जरिए हम बेजान चीज़ों को यानी कि निर्जीव चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं। जो वर्ड निर्जीव चीज़ों को बताता है उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे आपका वर्ड है बुक। बुक मीन्स किताब। बुक वर्ड से हमें न्यूटर जेंडर का पता चलता है। जैसा कि बुक में कोई जान नहीं होता बल्कि उसमें एक लिखावट होती है, पेज होता है, उसमें स्याही से लिखा होता है, प्रिंट किया होता है, उसमें जान नहीं होता, वो एक बेजान चीज़ होती है। तो इसलिए जो बुक आपका वर्ड है ये न्यूटर जेंडर है यानी कि निर्जीव है। आप ये जो पेन है एक निर्जीव है, ये यानी कि न्यूटर जेंडर है। उसके बाद आपका है पेन है, कॉमन न्यूटर जेंडर है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन आप जो यूज़ करते हैं डेली दिन रात लगे रहते हैं वो फ़ोन भी आपका न्यूटर जेंडर है। उसके बाद आपका टीवी है, यानी कि जितने भी सामान आपके हैं ये सारे जो सामान होते हैं वो न्यूटर जेंडर में आते हैं। तो इस तरीके से आपने जेंडर को पहचान लिया कि जेंडर होता क्या है। जेंडर बेसिकली जो आपके होते हैं वो 4 होते हैं, जैसे मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। तो हमारे जितने भी नाउन होते हैं उनके जेंडर की बात की जाए तो ये सारे जेंडर इन्हीं चारों के अंडर में होते हैं। आप पता लगा सकते हैं कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है और कौन सा कॉमन है, कौन सा न्यूटर है। तो इस तरीके से आपने जेंडर को लर्न कर लिया है और हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाते हैं। इस चीज़ को हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, सीखिए और एंजॉय करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।